नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आओ पीटी पास करो सीरीज में। लेकिन ये आओ पीटी पास करो सीरीज का क्विक रिवीजन सीरीज है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि इस सीरीज के माध्यम से हम उन टॉपिक को कवर करते हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं और आप बार बार गलत करके आते हैं कंफ्यूजन की स्थिति में। तो आप 5-7 मिनट बने रहिए और इस टॉपिक के तहत हम मुगल कालीन साहित्य को देखेंगे। आप 5-7 मिनट दे दीजिए, फिर मुगल कालीन साहित्य से जो भी प्रश्न बनेगा वो आप करने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। ये हमारे क्लास का टाइम टेबल है, आप तो जान ही रहे होंगे। सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक क्लासेज होती ही रहती हैं। तो इस समय चैनल पे जरूर बने रहिए, सुबह 5 बजे और शाम को 9 बजे। तो मुगल कालीन साहित्य में सबसे पहले साहित्य नाम देखेंगे उसका, फिर किस भाषा में लिखी गई है, ये थोड़ा सा इसको सही करें ब्रजेश, किस भाषा में लिखी गई है, और फिर हम देखेंगे कि इसके रचनाकार कौन है। तो तुजुक ए बाबरी, सबसे पहले तो मुगल काल का जो संस्थापक होता है बाबर, तो इसी की रचना होती है तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर नामा कहा जाता है। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। और ये क्या है? तो बाबर की स्वयं की आत्मकथा है। इसी तरीके से बाबर की ही एक रचना होती है दीवान, जो काव्य संग्रह होता है, तुर्की भाषा में, लेखक बाबर है। फिर रिसाल ए उसज, मतलब इसी को रिसाल ए उसज या खत ए बाबरी, तो रिसाल ए उसज या खत ए बाबरी किसकी रचना है? तो बाबर की, और ये भी तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो देखिए बाबर जो है वो तुर्की भाषा, मतलब अपने जो मदर लैंग्वेज है उसी में अपनी रचनाएं कर रहा है। फिर मुबैयान एक शैली थी और मुस्लिम कानून की पुस्तक, तो तुर्की भाषा में लिखा गया पद्य शैली में, और किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। तो ये ऊपर के जो 4 हैं, ये इसके रचयिता कौन है? बाबर हैं। फिर एक रचना महत्वपूर्ण हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा फारसी भाषा में लिखी गई है। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के, और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री रहती है और हुमायूं की बहन, अकबर की बुआ। तारीख ए रसीदी फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, और इसके जो राइटर हैं मिर्जा हैदर दोगलात है, और मिर्जा हैदर जो दोगलात थे वो बाबर के मौसेरे भाई थे, मतलब मौसी के लड़के थे। तजकीरात उल वाकयात फारसी भाषा में लिखी गई है, और इसके जो लेखक हैं वो जौहर आफ्ताबची हैं। जौहर आफ्ताबची कौन है? तो हुमायूं के ये नौकर होते हैं। वाकयात ए मुस्ताकी फारसी भाषा में है, रिजकुल्ला मुस्ताकी, तो वाकयात ए मुस्ताकी की रचना जो है रिजकुल्ला मुस्ताकी ने की है। तोहफा ए अकबर शाही फारसी भाषा में लिखी गई है, अब्बास ए शेरवानी, बहुत महत्वपूर्ण है। तोहफा ए अकबर शाही अब्बास खां शेरवानी फारसी भाषा में। देखिए उधर ही की जो पुस्तक है बाबर वाली, वो 4 जो है तुर्की भाषा में, बाकी सब आप देख रहे होंगे फारसी भाषा में। और जो मुगल काल में जो राज दरबार की भाषा थी वो फारसी थी, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नफाइस उल मासिर फारसी भाषा की ये रचना है, और इसके जो लेखक है मीर अलाउद्दीन कजवीनी। फिर तारीख ए अल्फी फारसी भाषा मुल्ला दाऊद, तारीख ए अल्फी किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। अकबर नामा या इसी को आईने अकबरी कहा जाता है, अबुल फजल की है। किस भाषा में है? फारसी भाषा में। फिर तबकाते अकबरी फारसी भाषा में निजामुद्दीन महमूद की है, और मुंतखब उल त्वारिक फारसी भाषा में है, और अब्दुल कादिर बदायूनी की है। मुंतखब उल त्वारिक जो फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है। तुझके जहांगीरी, तो ये जहांगीर की आत्मकथा है फारसी भाषा में, और इसमें इसके जो होते तो जहांगीर खुद इसको लिखता है, लेकिन इसमें जो कुछ और विद्वान होते हैं जिसमें मोहम्मद खान और मोहम्मद हादी, तो इसके संकलन में इनकी भी भूमिका रहती है, और जहांगीर स्वयं तो रहता ही है। फिर इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी भाषा में है और मोहम्मद खां द्वारा रचित है। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी भाषा मोहम्मद खां। मासिरे जहांगीरी फारसी भाषा ख्वाजा कामगार, वेरी इंपॉर्टेंट है। मासिरे जहांगीरी फारसी भाषा में है, ख्वाजा कामगार की रचना है। और पादशाह नामा ये भी फारसी भाषा में है, मोहम्मद अमीन कजवीनी की है।
तो पादशाह नामा किसकी, फारसी भाषा में मोहम्मद अमीन कजवीनी की है। और फिर पादशाह के बाद एक बादशाह नामा भी है, तो ये फारसी भाषा में है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसको लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन मोहम्मद वारिस ने इसे पूर्ण किया था, तो बादशाह नामा। इसी तरीके से अमल ए साले फारसी भाषा में मोहम्मद सालेह की रचना है। चाहार चमन फारसी भाषा में चंद्रभान की रचना है। चाहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण इनका पूरा नाम है, चंद्रभान ब्राह्मण की रचना है। फारसी भाषा में शाहजहां नामा इनायत खां की रचना है, भाषा वही है फारसी। आलमगीर नामा किसकी है, तो काजिम सिराजी की है। आलमगीर नामा काजिम सिराजी की। और वाक्यात ए आलमगिरी अकील खां की है। वाक्यात ए आलमगिरी अकील खां। फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर की है, ये नागर है, ईश्वरदास नागर की रचना फुतुहात ए आलमगिरी है। और बेसिकली ये सब जो है औरंगजेब से संबंधित पुस्तकें हैं। मासिर ए आलमगीरी, तो आलमगीर अगर आ रहा है तो वो औरंगजेब से आप जोड़ के समझिएगा। फारसी भाषा का है मासिर ए आलमगीरी। और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी को क्या कहा जाता है, मुगल गजेटियर कहा जाता है। तो मुगल गजेटियर कौन है, मासिर ए आलमगीरी साकी मुहद्दद खां है, तो साकी मुसद्दद खां है। और मुंतखब उल लुबाब फारसी भाषा में खफी खां की रचना है। मुंतखब उल लुबाब फारसी भाषा खफी खां। नुक्सा ए दिल कुसा कई बार पूछा गया है, फारसी भाषा में है। और भीमसेन की रचना है। ये भीमसेन याद रखिएगा, इसकी जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, ये भीमसेन याद रखिएगा, यही पूछा गया है। फिर खुलासत उद तारीख फारसी भाषा में सुजान राय भंडारी, बहुत महत्वपूर्ण है। खुलासत उद तारीख किसकी रचना, सुजान राय भंडारी की है। और मजब उल बहरीन किसकी है, तो मजब उल बहरीन या सिर ए अकबर, तो ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, दारा सिकोह की हैं। शाहजहां का बड़ा पुत्र रहता है और इसी को उत्तराधिकार के युद्ध में जो है औरंगजेब पराजित करके मार डालता है और गद्दी जो मुगल वंश का जहांगीर शाहजहां के बाद जो शासक बनता है तो वो औरंगजेब बनता है। लेकिन शाहजहां की मंशा किसे बनाने की, दारा सिकोह की थी और बहुत ही धार्मिक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कई बार आई हुई हैं और कुछ ऐसी जो नई मैंने यहाँ बताया है जिनके आने की बहुत संभावना है, तो वो सारी चीजें यहाँ कराई गई हैं। बस एक दो बार क्या करिएगा, जब आप रात में सोते समय या जब भी आप खाली रहिए तो एक दो बार तीन बार इसको देख लीजिएगा। 5-5 मिनट लगेगा, कुल 15 मिनट में, मतलब एक बार आज देखिएगा, 5-6 दिन के बाद और देख लीजिएगा, फिर 6-7 दिन के बाद और, मतलब विश्वास मानिए कि 15 मिनट देंगे। लेकिन अब यहाँ से कभी भी प्रश्न बनेगा किसी भी परीक्षा में तो आप जो है इन प्रश्नों को आराम से कर लेंगे। ये जो बैच हैं दो, एक तो आरओ का है, दूसरा हमारा पीसीएस का है। इसके बारे में तो मैं हर बैच में बताता ही रहता हूँ। यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, एक तो टेलीग्राम है, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तीसरा जो है हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। तो ये तीनों चैनल जो है आपके लिए बेहद उपयोगी हैं और अभी तक आप लोगों ने अगर इन्हें जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट जरूर करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।